हाथ मिलती दिख रही है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री महेश जोशी के बेटे का मेडिकल टेस्ट हुआ है। आपको बता दें, मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप के गंभीर आरोप हैं। उनका आज मेडिकल टेस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस रोहित जोशी को लेकर अस्पताल पहुंची थी। रोहित के साथ उसके वकील भी मौजूद रहे। रोहित जोशी पर बलात्कार के आरोप हैं। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों पर रोहित जोशी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इस वक्त मैं हिंदू राव हॉस्पिटल के ठीक बाहर हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं रोहित जोशी इस वक्त में बाहर निकल रहे हैं। रोहित जोशी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, एक लाइन आपसे बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके इल्ज़ाम लगे हैं उस पर कुछ आपकी प्रतिक्रिया? अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, अनुसंधान लंबित है। मेडिकल हो गया बाद में लोग फिलहाल यहाँ पे रोहित हालांकि कुछ नहीं बता रहे हैं। उनके वकील उनके साथ में हैं और यहाँ से वो निकलते हुए दिख रहे हैं। रोहित को आज यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया गया। ये हिंदू राव हॉस्पिटल है और यहाँ ला करके इसका मेडिकल टेस्ट हुआ है। मेडिकल टेस्ट के बाद अब आगे की प्रक्रिया में जो पूछताछ की प्रक्रिया है उस पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आगे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इल्ज़ाम लगा है दुष्कर्म करना, इसके साथ साथ कई अन्य जो आरोप लगे हैं, इस मामले पर लगातार दिल्ली पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है और पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज वानी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो हालांकि हमारे सहयोगी के साथ रोहित जोशी ने ज्यादा बातचीत तो नहीं की, लेकिन आज उनका मेडिकल हुआ है। उन पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप हैं। रोहित जोशी ने सफाई जरूर दी है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान चल रहा है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, अभी जांच जारी है। बहरहाल दिल्ली पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जांच की कड़ी में आज रोहित जोशी का अस्पताल ले जाकर मेडिकल करवाया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम उनके साथ थी, रोहित के वकील भी उनके साथ थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, क्या जानकारी है? देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम कल भी रोहित जोशी से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की थी। आज भी पूछताछ के लिए तकरीबन 10:30 बजे उनको बुलाया गया था। तो सदर बाजार थाना जो है वहां पे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद मेडिकल करवाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम और साथ में उनके वकील जो है लेकर हिंदू राव हॉस्पिटल में गए थे और वहां पे जाने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया। मेडिकल टेस्ट तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा का उनका मेडिकल टेस्ट हुआ और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उसकी जो रिपोर्ट की कॉपी है वो दिल्ली पुलिस को दी जाएगी। लेकिन वहां से निकलने के बाद फिर वो वापस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त में सदर बाजार थाना जो है उस जगह पे रोहित जोशी पहुंचे हैं और पूछताछ की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उस तमाम प्रक्रियाओं में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि रोहित जोशी से पूछताछ के दौरान जब हमारे विशेष तौर पर बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था, देखिए जो भी आरोप है, आरोप के मामले पर वो तमाम जो जवाब हैं वो दिल्ली पुलिस को दे रहे हैं। जो उस मामले पर जो भी सवाल जवाब हो रहा है वो उसको किया जा रहा है। जब जब दिल्ली पुलिस पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए उनको बुला रही है वो लेने के लिए आ रहे हैं। और उनके साथ में उनके वकील दीपक चौहान भी थे। इसके साथ साथ पूरी उनकी जो टीम है वो पूरी टीम आज थाने के बाहर पहुंची हुई थी। लेकिन जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश चल रहा है, इस मामले पर अब देखना लाजमी होगा कि मेडिकल का रिपोर्ट कब तक आता है। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा जयपुर और राजस्थान के कुछ होटल को बकायदा नोटिस भेजा गया था, वहां से जानकारियां मांगी गई थी। जिन होटल में रोहित जोशी और लड़की के पहुंचने की खबर मिली थी, जिस तरह से लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया था, तो उस होटल को भेजा गया जो नोटिस था उसका जवाब दिल्ली पुलिस को मिल चुका है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली स्थित जिस होटल में दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था तो उस होटल से भी बकायदा तमाम जो जानकारियां दिल्ली पुलिस के द्वारा मांगी गई और उसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है। जिसमें कि विशेष तौर पर ये होटल प्रशासन से दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती थी कि जब रोहित और लड़की जब उस होटल में पहुंचे तो किस नाम से उन लोगों की एंट्री हुई थी और इसके साथ ही आपस में वो क्या संबंध उन लोगों ने आपस में वहां बताया था और इसके साथ साथ क्या पहचान पत्र उसने होटल में दिया था। तो इस तरह से तमाम जो जानकारियां हैं लिखित तौर पर इस मामले में नोटिस भेजा गया था। उसकी जानकारियां और तमाम रिपोर्ट्स जो हैं दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है। उसी के आधार पर ठीक है, चलिए शंकर, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और इस बीच जो रोहित जोशी के साथ उनके वकील मौजूद थे, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है।
थाने में हूँ और यहाँ पर जिस तरह से रोहित जोशी के मामले में यहाँ पे तफ्तीश चल रही है, पूछताछ चल रही है, उनके एडवोकेट्स भी समझते हैं। सर, अभी तक की जो पूछताछ चल रही है, किस तरह से पूछताछ हुई, क्या अभी तक जानकारी निकल पाई? देखिए, अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान जब पेंडिंग होता है तो पुलिस के द्वारा केस के मुतालिक जो फैक्ट्स हैं, आरोप है, उनसे संबंधित पूछताछ की जाती है। तो आज की तारीख में अनुसंधान लंबित होने से अभी मीडिया के सामने कुछ कहना उचित नहीं होगा। जिस तरह से काफ़ी जो आरोप लगे हैं, आरोप काफ़ी संगीन है। इस मामले में तमाम जो रिपोर्ट्स जो हैं राजस्थान से भी आ चुका है। देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बूंदी में दर्दनाक हादसा हुआ है। डूबने से 4 बच्चों की मौत की खबर है। सलावलिया गांव में 4 बच्चे तालाब में डूब गए। बताया जा रहा है कि वो वहां नहाने के लिए गए हुए थे और नहाते समय इस हादसे का शिकार हुए। ये घटना हिंडोली थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और बच्चों की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बूंदी से दर्दनाक हादसा हुआ है। सलावलिया गांव में एक तालाब है जहां 4 बच्चे नहाने के लिए गए और बताया जा रहा है कि नहाते समय ही ये हादसे का शिकार हुए हैं। डूबने से इनकी मौत हो गई है। फिलहाल हिंडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जो कोई भी मदद ली जा सकती है ली जा रही है और इन बच्चों की तलाश की जा रही है। तो बूंदी में ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। 4 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चैन सिंह से। चैन सिंह, क्या जानकारी है? जी, जैसा कि ये हिंडोली थाना क्षेत्र के सलावलिया गांव की घटना है। वहां पर जो गांव के पास तालाब है, जहां सूचना मिली है कि 4 बच्चे जो तालाब में नहाने गए थे, इस दौरान गहरे पानी में चले जाने से जो वो डूब गए, जिसके संबंध में गांव के लोगों द्वारा तालाब में तलाश की गई और हिंडोली थाना पुलिस को सूचना दी गई। हिंडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। जैसा कि थाना प्रभारी मुकेश मीणा से जानकारी मिली है कि अभी तक 2 बच्चों की डेड बॉडी निकाल ली गई है और बाकी के 2 बच्चों की तलाश जारी है। जी, ये हादसा हुआ कैसे? मतलब रूटीन में ये बच्चे हो सकता है तालाब में नहाने जाते हो, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ जो ये दर्दनाक हादसा हो गया? नहीं, जैसा कि पुलिस से जानकारी मिली कि ये गांव के पास तालाब है, वहां जो नहा रहे थे, लेकिन ये तैरना कम आता था और ये जो गहरे पानी में चले गए, इस वजह से डूब गए। और अभी इस संबंध में जो गांव के लोगों द्वारा भी जो और पुलिस द्वारा जो उनकी तलाश की जा रही है। अभी तक 2 बच्चों की डेड बॉडी निकाल ली गई है, जिनको संभवतः हिंडोली CHC मोर्चरी के लिए लाया जाएगा और बाकी के जो बच्चे हैं उनकी तलाश की जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, दौसा में आग का तांडव जारी है। थर्माकोल फैक्ट्री में जो भीषण आग लगी है उस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। करीब 11 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं और ये आग लगातार धधक रही है। जैसे इस पर काबू पाने के प्रयास होते हैं, ये आग काबू में नहीं आ रही है बल्कि और विकराल होती गई काफ़ी देर तक। तो फैक्ट्री में क्रूड ऑयल चोरी की भी आशंका इस बीच सामने आई है। IOC की तेल पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी हुआ है। ऐसे में ये शक भी अब गहरा रहा है कि कहीं ये कोई हादसे की जगह इंटेंशनली की गई घटना तो नहीं है, कहीं ये आग लगाई गई तो नहीं है। तो जांच के बिंदु अब बढ़ गए हैं। जब हालात काबू में आएंगे उसके बाद जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थर्माकोल फैक्ट्री में लगातार आग धधक रही है। अब तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका है, जबकि 11 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। दमकल की 20 गाड़ियां, 3 तो स्पेशल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग काबू पाने के प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। और इस बीच ये आशंका सामने आई है कि क्रूड ऑयल चोरी हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, क्या जानकारी है? बिल्कुल, करीब 11 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और आग की जो लपटें हैं लगातार इसी तरह के नजर आ रही हैं और आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इधर क्रूड ऑयल चोरी करने की बात सामने इसलिए आई है क्योंकि जो आग की जैसे ही ये धराशायी हुई दीवार और मकान की छत, उसके बाद में एक वॉल्व दिखाई दिया और वो वॉल्व इस तरह का था जिसमें जैसे क्रूड ऑयल चोरी होता है। क्योंकि दौसा में पहले की बात करें तो 1-2 बार इस तरह की घटनाएं हुई थी जहाँ IOC की पाइपलाइन से इसी तरह वॉल्व
वॉल्वो लगाकर चोरी की जाती थी। ऐसे में इसी तरह का वॉल्वो दिखाई दिया है। उसके बाद में पुलिस और प्रशासन सही सभी को आशंका है कि इस तरह की यहाँ पर घटना की जा रही थी। इस फैक्ट्री की आड़ में इस तरह का अवैध धंधा चलाया जा रहा था जिसमें क्रूड ऑयल चोरी किया जाता था। लेकिन अभी जैसे ही आग पूरी बुझेगी उसके बाद में तो इसकी पुष्टि है या ये एक थ्योरी है जिस पर काम चल रहा है या बात हो रही है? बिल्कुल, अभी तक क्योंकि संभावना है, क्योंकि आग पूरी तरह इतनी विकराल रूप है, उसके बाद में संभावनाओं के आधार पर पुलिस ने जो आईओसी के अधिकारी हैं उन्होंने जो उनकी आईओसी की तेल पाइपलाइन है उसके आसपास खुदाई शुरू कर दी है ताकि फैक्ट्री और पाइपलाइन के बीच का कोई जुड़ाव मिल सके, कनेक्शन मिल सके। ऐसे में अधिकतर संभावना यही जताई जा रही है कि ये इस तरह की घटनाक्रम हो रहा था यहाँ पर चोरी की। लेकिन आईओसी के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी को ये कहना है कि जैसे ही पूरी खुदाई हो जाएगी उसके बाद में ही बता पाएंगे कि ये जो वाल्व है ये जो आईओसी की तेल पाइपलाइन की चोरी की वजह से लगाया गया है या फिर अंदर कोई अन्य कार्य किया जा रहा था। लेकिन अब तो आशंका इस बात की भी बढ़ गई, हो सकता है आग लगी ना हो, लगाई गई हो। हाँ बिल्कुल, कुछ किसी भी प्रकार की संभावना हो सकती है। दूसरी, क्योंकि ये संभावना इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि लगातार आग बढ़ती जा रही है और थर्माकोल की फैक्ट्री में इतना केमिकल हो नहीं सकता। ये लगातार केमिकल कहाँ से आ रहा है, इस तरह की जब आशंका आई, इस तरह का विचार आया, तब ये संभावना जताई कि भाई इस तरह के वाल्व लगा हुआ है जिससे क्रूड ऑयल लगातार आ रहा है और उसी में ये आग फैलती जा रही है, इसलिए आग पर काबू पाया नहीं जा रहा है। चलिए, शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने वाला धमकी भरा पत्र उनके पिता सलीम खान तक पहुंचाने वाले तीनों बदमाश जालोर के सांचौर और करड़ा के निकले। तीनों हनुमानगढ़ जिले के कुख्यात बदमाश विक्रमजीत उर्फ विकी बराड़ के मार्फत लॉरेंस की गैंग से जुड़े थे। विकी फरार है। दिल्ली जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस के इशारे पर यह गैंग को ऑपरेट करता है और इसी ने ही उसके तीनों गुर्गों को पुणे के कुख्यात अपराधी सौरभ उर्फ महाकाल के पास भेजा था और पत्र पहुंचाने की रणनीति बनाई थी। मूसेवाला की हत्याकांड के बाद लॉरेंस गैंग की सरगनाओं की टीम है वो जालोर से भी कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में 5 जून को मुंबई में अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिन 3 बदमाशों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी वो जालौर जिले के सांचौर व करड़ा क्षेत्र के रहने वाले। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो तीनों बदमाश थे ये कौन से गांव के रहने वाले थे, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि जो पूरा प्रकरण था उसमें लॉरेंस गैंग का मुख्य सरगना विकी बरार ने तो जिस तरीके से पुणे के अंदर अपने गुर्गे के पास में इन 3 बदमाशों को भेजा था, जैसे ही पूरे प्रकरण को लेकर उस बदमाश को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ा तो उसके बाद एक कड़ियां सामने आई है। जिस प्रकरण को लेकर जो आरोपी को पकड़ा गया है उसने जालोर के रहने वाले इन 3 बदमाशों के नाम सामने लाए हैं और इन तीनों बदमाशों की पकड़ को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच जगह जगह पर तलाश कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच जालोर के साथ साथ जोधपुर व बाड़मेर में भी अलग अलग जगहों पर इन बदमाशों की तलाश कर रही है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। रुकते हैं ब्रेक के लिए। जयपुर समेत देश भर में कोरोना केसेस फिर से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जयपुर में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर आज छात्र जनप्रतिनिधियों ने निर्जला एकादशी के मौके पर शरबत की सबीलें लगाईं। बड़ी तादाद में राहगीरों ने शरबत पिया। जेकेके में जयपुर गजल फेस्टिवल के दूसरे दिन आज कुलदीप सिंह राव, सैफ नईम अली, सावरमल कथक द्वारा गजल की प्रस्तुतियां दी गईं। फेस्टिवल 12 जून तक चलेगा।
सीकर में वकील के आत्मदाह की घटना को लेकर वकीलों में गुस्सा है। जयपुर में भी सेशन कोर्ट के बाहर वकीलों ने उग्र प्रदर्शन किया। नुपुर शर्मा के खिलाफ जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। कई इलाकों में रैली निकाली गई तो कहीं पर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया गया। जयपुर में एक व्यक्ति ने आपसी रंजिश में अपने परिचित को 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें उठता देख कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ग्रेटर निगम में निगम आपके द्वार अभियान के तहत आज जयपुर के वार्ड नंबर 28 में निगम प्रशासन पहुंचा। मेयर सौम्या गुर्जर और चेयरमैन दुर्गेश नंदिनी ने लोगों के बीच पहुंचकर समस्याएं जानी। ग्रेटर निगम में राजस्व वसूली के मामलों में आज चर्चा की गई। यूडी टैक्स वसूली की धीमी रफ्तार पर निजी कंपनी पर सवाल उठाए गए। टैक्स की टारगेट के मुताबिक कम वसूली पर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट बसों में सरकारी ड्राइवर्स को अब कंडक्टर बनाया जा रहा है। इसे लेकर जेसीटीएसएल में विवाद गहराता जा रहा है। कंडक्टर बनने के लिए ड्राइवर रजामंदी नहीं दे रहे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में कबूतर खाना बस स्टैंड पर कार सवार 4 युवकों ने 15 से 20 मिनट तक उत्पात मचाया। पुलिस ने उन्हें शांति भंग में गिरफ्तार किया। युवकों ने एक ऑटो चालक के साथ मारपीट की जो सीसीटीवी में कैद हुआ। खेतड़ी सूरजगढ़ रोड से मंडरेला तिराहे की ओर जा रही कार ने कबूतर खाना इलाके में ऑटो चालक को टक्कर मार दी। विवाद हुआ तो ऑटो चालक से मारपीट की। पुलिस पहुंची तो युवकों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। चूरू की सादुलपुर तहसील के सिद्धमुख थाना क्षेत्र के गांव कांजड़ में हरियाणा के 2 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने फायरिंग भी की। ग्रामीणों ने दोनों का पीछा कर उन्हें पकड़ा। पहले तो पीटा फिर पुलिस के हवाले किया। कांजन गांव का युवक सुमेर सिंह देर रात कहीं से घर जा रहा था, तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर रोका और बाइक छीनकर फरार हुए। ग्रामीणों ने दोनों का पीछा किया तो बदमाशों ने गोली चलाई। ग्रामीणों ने पीछा नहीं छोड़ा, आखिरकार उन्हें दबोच लिया। सिद्धमुख इलाके में ग्राम कांजन की ये रात्रि की 11-12 बजे की बात है। तो वहाँ पर एक बाइक सवार को 2 जनों ने लूटा जो हरियाणा के रहने वाले हैं। एक का नाम मुकेश गिरी तथा दूसरे का नाम अमित उर्फ मुर्गी है। तो दोनों ने मोटरसाइकिल को लूट लिया और उसके बाद में वहां से फरार हो गए। बांसवाड़ा घाटोल रोड के सेनावासा गांव में 2 ट्रक भिड़ गए। 2 चालक एक परिचालक की दर्दनाक मौत हो गई, एक अन्य घायल हुआ। एक ट्रक बांसवाड़ा से आ रहा था, माफी जगह बांसवाड़ा की ओर जा रहा था और एक निम्बाहेड़ा की ओर से आ रहा था। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर और एक परिचालक की मौत हुई, एक अन्य घायल है। जैसलमेर के जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने जिले से लगने वाली भारत पाक सीमा के कुछ इलाकों में 5 किलोमीटर एरिया के अंदर रात को घूमने पर 4 महीनों के लिए बैन लगाया है। आदेश के मुताबिक तस्करी, घुसपैठियों, असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश, अन्य अवांछनीय गतिविधियों को देखते हुए बैन लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जनजीवन और लोक शांति के बिगड़ने के अंदेशे को ध्यान में रख आदेश जारी किया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के सफाई कर्मचारियों के साथ आज केंद्रीय मंत्री महेंद्र मुंजपुरा योग करते दिखे। केंद्रीय मंत्री ने यहां चलाए जा रहे नगर निगम आपके द्वार अभियान में महापौर सौम्या गुर्जर की पहल में शामिल होकर
सफाई कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने लोगों को अपने कर्तव्य के साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। वहीं विभिन्न कार्यों के मौके पर ही समाधान हो रहे कार्यक्रम के तहत सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति और वेरिफिकेशन के साथ उन्हें योगाभ्यास करवाया जा रहा है। कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा और स्थानीय पार्षद जनप्रतिनिधियों ने भी योग किया। हमने देखी, साफ सफाई की समस्या देखी, तो उनको वहाँ संबंधित वार्ड के अंदर स्वच्छता के लिए निर्देश दिए गए, लाइटें सही करवाई गई। साथ में अभी नाला सफाई चल रही है, बारिश शहर में किसी भी तरह की विकट स्थिति उत्पन्न ना हो। और इसके साथ में सीवरेज की व्यवस्था जो है, और लोगों को जो पट्टों में दिक्कत हो रही है या पट्टों में किसी प्रकार के निगम की तरफ से कोई लापरवाहियाँ हैं, उन संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बाड़मेर के समदड़ी में विश्वकर्मा छात्रावास के कमरे में युवक का शव मिला। मृतक की पहचान रामसीन मुंगड़ा के रूप में हुई। युवक एक अन्य गांव के साथी के साथ छात्रावास में कमरा लेकर रह रहा था। शुक्रवार सुबह उसका शव कमरे में फंदे से लटकता मिला। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी परिजनों ने शव नहीं उठाया है। समदड़ी पुलिस थाने में मृतक के चाचा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि भाई का पुत्र श्रवण समदड़ी में विश्वकर्मा छात्रावास में रहता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। देखा फोन आया था कि फांसी पर लटका हुआ है। हाँ। तो इधर आया, देखा, मौका मुआवजा किया। हाँ। उसके बाद देखा तो पैर जमीन पर टिका हुआ था। हाँ। रस्सी एकदम ढीली थी, तो इसे अंदर से हो गया कि कोई सीने लटकाया हुआ है। अच्छा, आपको लग रहा है कि कोई हत्या की गई है? हत्या की गई है, 100% शक है। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक